सुनील दत्त साहब से कभी मुलाकात हुई? हाँ, सुनील दत्त से भी हुई, उसके संजय दत्त से भी हुई। संजय से भी हुई? हाँ, तो तीनों लड़कियों से भी हुई। 3 लड़कियों से भी हुई? हाँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरा नाम है विकास, आप विकास कुमार VKR यूट्यूब चैनल को वॉच कर रहे हैं। तो इंसान चला जाता है, दिलों में कसक रह जाती है, और वक्त और समय दोनों दोबारा कभी वापस नहीं आता। तो आज हम जिस जगह पे पहुँचे हैं, यमुना नदी के तट पे एक समाधि स्थल है सुनील दत्त की मां का, कुलवंत दत्त। और इस समाधि स्थल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारा कहना ये है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतने बड़े सब स्टार हैं, सब घर में सभी पैसे ही वाले हैं, तो रिश्ते में तो उनकी दादी होती हैं वो। तो एक बार यहाँ पर आकर अच्छे से इसका क्या बोल सकते हो उसको, जैसे रिपेयर करवा दें, अच्छा बनवा दें, यहाँ पे नेम प्लेट वगैरह लगवा दें। तो वैसे तो हमारी फिल्म लोकेशन से रिलेटेड वीडियो रहती हैं, लेकिन आज हम इसलिए इस समाधि स्थल की वीडियो बना रहे हैं क्योंकि अगर सुनील दत्त की मां ना होती तो हमें इतना बड़ा अभिनेता थोड़ी मिल जाता ऐसे, क्योंकि उनकी मां की वजह से सुनील दत्त इतने बड़े सुप्रसिद्ध अभिनेता हमें मिले। सुनील दत्त के बाद हमें संजय दत्त साहब का आगमन हुआ और उन्होंने खलनायक की भूमिका में लोगों का दिल भी जीत लिया। लोगों का यहाँ तक मानना है कि वो असल ज़िंदगी के भी खलनायक हैं। तो वो सब बातें नहीं करेंगे। इस जगह की जो बात कर रहे हैं, ये यमुना नदी के किनारे शमशान घाट है। यहाँ आए दिन लोग मरते हैं, उनकी अस्थियों को विसर्जित भी किया जाता है, जलाया भी जाता है और ज़मीन में दबाया भी जाता है। तो आज हम दिखाएंगे आपको सुनील दत्त की माँ की समाधि स्थल। तो आज की वीडियो में ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बस एक 10 सेकंड का मौन जरूर रखें, क्योंकि वो आज से कई वर्षों पहले वो भगवान को प्यारी हो चुकी हैं और सुनील दत्त साहब भी भगवान को प्यारे हो गए। तो 10 सेकंड का मौन जरूर रखें कि किसी की आत्मा को शांति मिले। और आज ये नहीं कहेंगे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो। तो बस आपको दिखाते हैं हम समाधि स्थल। ये है मुक्ति केंद्र, मतलब जब इंसान अपने प्राण रूपी पक्षी को उड़ जाने के बाद जब शरीर रूपी मिट्टी रह जाती है तो इस जगह आना पड़ता है। इधर है यमुना नदी और ये जो आप देख रहे हैं टीन शेड के अंदर, तो ये है सुनील दत्त की माँ की समाधि। संजय दत्त की दादी सुनील दत्त की माँ, तो ये उन्हीं का समाधि स्थल है। और इसकी हालत इतनी जर्जर हो गई है कि इतने नामी बॉलीवुड के खलनायक कहे जाने वाले संजय दत्त साहब एक बार अपनी दादी की समाधि स्थल पर थोड़ा गौर फरमाएं, क्योंकि एक बार इंसान जब दुनिया को अलविदा कह जाता है तो उसके बाद वापस नहीं आता। और यही समाधि है सुनील दत्त की माँ और संजय दत्त की दादी जी, क्योंकि जब प्राण रूपी पक्षी उड़ जाता है तब मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, यहाँ पे दफनाए जाते हैं और जलाए भी जाते हैं। ये है पूरा शमशान घाट, यमुना नदी के तट पर है। और यहाँ से मंडोली गांव लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर। और ये है समाधि, क्योंकि यहाँ की देख रेख ना हो पाने के कारण
ऐसी जर्जर हालत में हो गई है। यहाँ पे इस साइड में एक और समाधि बनी हुई है, इस समाधि के बारे में हमें नहीं पता। और ये समाधि काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन इतने बड़े आदमी हैं, इतना पैसा है, तो एक नौकर नहीं जो यहाँ के स्थानीय देख रेख वाले हैं, उनको भी ये कार्यभार सौंपा जा सकता है। हमारे शब्द थोड़े तीखे ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। बस हमारे दिखाने का मकसद यही है कि इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला ज़रूर जाता है, लेकिन कुछ अपनी मीठी, कुछ सुनहरी यादें छोड़ चला जाता है। वो पन्नों में आज भी उनकी यादें सिमट कर रह जाती हैं। तो यही है समाधि स्थल सुनील दत्त की माँ का। और ये अंकल जी हमें मिले हैं यहाँ पे, तो अंकल जी सबसे पहले अपना नाम बताइए। ऋषिपाल। ऋषिपाल। अंकल जी आप यहाँ पे क्या करते हैं वैसे? मैं यहाँ पे डंगर चलाता हूँ अपने। डंगर चलाते हो? जैसे जो गांव से डंगर लगते हैं खोल के यहाँ चुकाते हैं, इधर जंगल है उधर जंगल है। अच्छा, जो मिट्टियाँ रहती हैं जो? हाँ, जो दूध काटते हैं जिसके द्वारा दूध काटते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक चीज बताइए अंकल, जब सुनील दत्त की माँ को यहाँ पे मतलब समाधि बनाई गई थी तो आप यहाँ पे थे? हाँ। तब आप थे? हाँ। जो समाधि बनाई गई? हाँ। तो देखा होगा आपने? हाँ। तो क्या गया था उनको? बीमार थी या फिर? बीमार क्या, तो बम्बई मरी थी। हाँ, मुंबई में मरी। बम्बई में मरी थी। हाँ। उसकी माँ का ये बोल रहा था, हाँ। भाई बेटे हम चाहे कहीं चले जा, हाँ। कितने बड़े उस पर चले जा, हाँ। मेरा जो संस्कार होना था इसी घाट में होना। इसी घाट में होना है। हाँ। और मैंने अभी देखा तो यहाँ की जो समाधि की हालत है काफी गंदी पड़ी हुई है। गंदी है, गंदी है। हाँ। गंदी। तो अगर ये आपकी जो आवाज है संजय दत्त साहब तक पहुँचे तो आप क्या कहना चाहोगे एक बार? बस यही कहना चाहेंगे भी साफ सफाई हो जाए यहाँ की, वो अच्छा हुआ, लोग दुनिया देखना हुआ। हाँ। और यहाँ फिर वो रुका पे कुछ नहीं है। एक यहाँ पे एक होर्डिंग भी नहीं लगी है कि यहाँ पे सुनील दत्त साहब की माँ की समाधि है। मैंने नहीं देखा यहाँ पे एक कोई होर्डिंग नहीं लगी। लग जानी चाहिए। लोग आते हैं देखने, क्योंकि नामी हस्ती रहे सुनील दत्त साहब भी और संजय दत्त साहब भी। अच्छा खासा नाम है उनका। अब हमारे अपने एरिया का हीरो आदमी वही है यहाँ का। हीरो आदमी है? हीरो आदमी हमारे अपने एरिया का वही है, हमारा और हीरो भी नहीं आया कोई नहीं है हीरो, कोई नहीं है वो। अच्छा एक बात बताइए अंकल, सुनील दत्त साहब से कभी मुलाकात हुई? हाँ, सुनील दत्त से भी हुई, उसके संजय दत्त से भी हुई। संजय से भी? हाँ, तो तीनों लड़कियों से भी हुई। तीनों लड़कियों से भी हुई? हाँ। लड़कियों का क्या नाम है? देख जो उसका वही है, तो प्रिया। प्रिया नाम है? कुमार गौरव का। हाँ, कुमार गौरव उनके पति हैं। हाँ, अंकल को पता है, लेकिन देखो क्या होता है, क्योंकि उम्र भी हो गई है तो धीरे धीरे भूल भी जाते हैं। भूल नहीं है, जब कोई अंदर ही मिलता नहीं कोई, फिर तो भूल नहीं है फिर। अच्छा, संजय से साहब से क्या मुलाकात में बातें हुई थी? संजय दत्त से जैसे ऐसे खड़े, हाँ, ऐसे गुफा चुपी में बापू बेटा आगे। हाँ, बाप बेटा दोनों आगे। हाँ। बाप यहाँ पे मिल गया। हाँ। बैठे फिर बातचीत करी। हाँ। अगरबत्ती नहीं जली, जो हमारे कपड़ा सिर का लिया, बुक्कड़ मार के उससे फिर जलाई। अच्छा, अगरबत्ती नहीं जल रही तो हवा लग रही थी, तो आपके सिर को वो लिया। हाँ। तब जलाई। जब जलाई। अच्छा, एक बात और अंकल पूछ रहे थे कि सुनील दत्त साहब भी नहीं रहे, तो किसी ने बताए थे, गांव के स्थानीय लोग भी गांव गए थे मंडोली, तो बोल रहे थे कि सुनील दत्त साहब की भी यहाँ पे समाधि है। ना, वो नहीं है। वो संजय दत्त आए थे क्या, कुछ लेके आए थे यहाँ पे? संजय दत्त उस टाइम जब उसका बाप गुजरा था, हाँ, फूल लेके आया था। फूल लेके आए, यहाँ मत्था टेका, हरिद्वार गया। हाँ। तो उसके बाद आया ही नहीं है। हाँ। तो अंकल जी की बस यही एक मेन गुजारिश है संजय दत्त साहब से कि यहाँ पे थोड़ा अच्छा डेवलपमेंट हो जाए, अच्छा रोड बन जाए, कमरे उमरे बन जाए 2-4, नल वल की अच्छे से व्यवस्था हो जाए, इसकी थोड़ा डेकोरेट हो जाए। टूट रहा है पूरा ये, क्योंकि बाद में कोई इंसान आता नहीं है, जो जाने के बाद उसको थोड़ा अच्छे से हो जाएगा तो यहाँ लोग देखने आते होंगे, काफी लोग आते हैं। बहुत लोग है वहाँ, फिर गंद का डामू से इतने बड़े आदमी अगर ये हालत कर रखी है। थोड़ी शर्म सी आती है। सही बात है। हमें भी बताने के लिए शर्म हुआ। सही भाई, इतने बड़े आदमी की समाधि ऐसे ही हाल हो जाए। क्या अगर एक आदमी छोड़ दे, उसकी तनख्वाह दे दे, साफ सफाई रहेगी, बड़ी अच्छे रहा, कोई देखना होगा आगे, वाह बढ़िया चीज बोले। बिल्कुल। तो अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये बहुमूल्य जानकारी दी उसके लिए। ठीक है।